Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is commercial farming. It is third and last part of types of farming. So let's start the topic. The farmers grows a single crop with the aim of selling in market and earning profits. Therefore, crop specialization is important. तो स्टूडेंट कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसमें जो फार्मर है वो सिंगल क्रॉप ही ग्रो करता है और उसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है उस क्रॉप को ग्रो करने का, उसको मार्केट में सेल करने के लिए एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ये सिंगल क्रॉप को, एंड इसलिए ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है. एंड देयर आर टू मेजर फॉर्म्स ऑफ दिस फार्मिंग एग्जिस्टिंग इन इंडिया. जैसे कि हो गया कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन पंजाब एंड हरियाणा एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन असम एंड साउथ इंडिया. जैसे पंजाब एंड हरियाणा में तो कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं, ये वीट को ग्रो कर दिया जैसे यहाँ. एंड जो असम है एंड साउथ इंडिया है, यहाँ पे टी को ग्रो किया जाता है, कॉफ़ी ग्रो की जाती है, रबर ग्रो किया जाता है. तो जो ये कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके क्या है, टू मेजर फॉर्म्स है. तो पहला हो गया कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो कि पंजाब एंड हरियाणा में हो रही है. सेकेंड हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो कि असम एंड साउथ इंडिया में हो गया. तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे वीट उगाया जाएगा या राइस उगाए जाएंगे. तो ये बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में किया जाता है ये वाली फार्मिंग. एंड जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये असम एंड साउथ इंडिया में किया जाता है. जैसे कि आपको पता ही है, वहाँ पे टी को ग्रो किया जाता है, कॉफ़ी ग्रो की जाती है, रबर ग्रो किया जाता है. एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स यूज हायर doses of fertilizers, hybrid seeds, pesticides and existing irrigation method to obtain higher yield and total quantum of production. तो ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें क्या होता है, फार्मर क्या यूज करता है, इसमें फर्टिलाइजर यूज करेगा, वो भी हाई डोज के साथ करता है, हाइब्रिड सीड का यूज करेगा, पेस्टिसाइड का यूज करता है, इरिगेशन मेथड नए नए अपनाता है वो, जिससे कि क्या हो सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके एंड उसकी अच्छी इनकम हो सके या एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो पाए उसका. नेक्स्ट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल वीट एंड राइस आर कॉमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप्स इन पंजाब एंड हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स इट इज़ स्टेपल क्रॉप. एंड जो ये कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा. जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ पे जो है इन लोगों की जो मेन क्रॉप क्या है, ये या कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं, ये वीट एंड राइस ग्रो करते हैं. ऐसे ही अदर स्टेट्स में हम देखें तो जैसे असम वाला पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे राइस उगाया जाता है एंड उसके साथ ही जो टी है उस वो ग्रो की जाती है. एंड जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे टी, कॉफ़ी एंड रबर का प्रोडक्शन किया जाता है. तो कहने का मतलब है कि आपको हर स्टेट्स में या कह सकते हैं अलग अलग रीजन पे आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा. एंड प्लांटेशन इज ऑल्सो प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया. वी ग्रो टी, कॉफ़ी एंड रबर एज प्लांटेशन क्रॉप्स. तो स्टूडेंट जैसे अभी हमने बात की, इंडिया में जो है इसके जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके टू मेजर फॉर्म पाए जाते हैं. जैसे एक तो कॉमर्शियल ग्रेन होगी जिसकी अभी बात की हमने कि ये पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में ग्रो की जाती है. एंड सेकंड हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो जो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसको जो कॉलोनियल पावर से थी उन लोगों ने ही इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया. उससे पहले हम जो थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं करते थे. जैसे ब्रिटिश कॉलोनी बसी, पुर्तगीज़ कॉलोनी बसी एंड फ्रांसिस कॉलोनी बसी. तो इन लोगों ने ही क्या किया, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर था इसको इम्प्रूव किया, या कह सकते हैं इन लोगों ने ही जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर थी इसको स्टार्ट किया. तो उसके बाद ही जो है इंडिया में ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है प्रचलन में आया. एंड उसके बाद ही हम जो टी है, कॉफ़ी है एंड रबर है इसकी खेती करने लग गए. एंड प्लांटेशन इज बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स मॉडर्न इनपुट ऑफ फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, हाई यील्डिंग प्लांट्स. तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव भी है, कैपिटल इंटेंसिव भी है. तो लेबर इंटेंसिव का मतलब है
कि यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है, एंड आपके पास जो है इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल भी होनी चाहिए या पूंजी होनी चाहिए। तो जो प्लांटेशन, तो ये फाइनली लेबर इंटेंसिव भी हो गया, कैपिटल इंटेंसिव भी हो गया। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट में जो है मॉडर्न इनपुट्स ऑफ फार्मिंग होना चाहिए, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, हाई यील्डिंग प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें इसके जो है इनपुट्स होने चाहिए, या कह सकते हैं जो इसके मॉडर्न इनपुट्स ऑफ फार्मिंग है ये सारी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इरिगेशन हो गए, हाई यील्डिंग प्लांट्स हो गए। एंड इट इज़ ए साइंटिफिक एक्टिविटी विच इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है साइंटिफिक एक्टिविटी हो गई। एंड द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस्ड, पैक्ड एंड मार्केटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। तो स्टूडेंट जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, तो जब इस क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो इसकी प्रोसेसिंग होती है या पैकिंग होती है एंड जो मार्केटिंग की जाती है वो कहाँ से, डायरेक्टली फार्म से ही कर दी जाती है, या कह सकते हैं इस क्रॉप की प्रोसेसिंग एंड जो पैकिंग है वो फार्म से ही डायरेक्टली की जाती है। एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप्स डायरेक्टली सोल्ड टू मार्केट फ्रॉम द फार्म आर शुगर कैन, एप्पल एंड बनाना। कुछ अदर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर कैन हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, तो ये डायरेक्टली जो है फार्म से ही भेज दिया जाता है, कहाँ, मार्केट को भेज दिया जाता है यहाँ से ये। एंड अ वेल कनेक्टेड एंड डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द easy transportation of products to consumers. For example, apple are supplied from Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, tea from Assam and Darjeeling area of West Bengal, tea and coffee from Karnataka, banana from Kerala and Tamil Nadu. All depends on market for their existence. तो स्टूडेंट जो है कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके लिए हमें जो है वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, जैसे कि रोड का नेटवर्क हो गया, रेल हो गया या वाटर ट्रांसपोर्ट हो गए, तो इन सभी ट्रांसपोर्टेशन की हमें नीड होती है, जिससे कि जो ये प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहे हैं इनको सीधे कंज्यूमर तक पहुँचाया जा सके। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे तो जो ये सेब है ये हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से सप्लाई किया जाता है, एंड ऐसे ही टी हो गई ये आसाम एंड दार्जिलिंग से सप्लाई की जाती है, एंड टी एंड कॉफ़ी हो गया ये कर्नाटका से सप्लाई की जाती है, बनाना हो गया केरला एंड तमिलनाडु से सप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे जो क्रॉप्स हैं या जो ये कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके अंडर जो भी ये क्रॉप्स आ रही हैं इसके लिए हमें मार्केट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, एंड साथ ही साथ हमें वेल ट्रांसपोर्ट की भी नीड होती है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और इसी के साथ ही जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में।